हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यानी कि बिगनर्स लोग हैं जो कि मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर वो चीज़ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म तो यूज करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं रहती है, जिसके कारण वो अपना लॉस करा लेते हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे इंडियन शेयर मार्केट में यदि जाते हो तो आप लोग स्टॉक्स या फिर ग्रो या फिर आप एंजल वन, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करते होगे। लेकिन इसमें जो रहती है आपके फीचर्स, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आधा से अधिक लोग तो यूज़ नहीं करते, जिसके कारण वो अपना लॉस करा लेते हैं, अपना नुकसान ही करा लेते हैं। जिसके कारण वो उसका काम बहुत ईजी हो सकता था, लेकिन वो हार्ड मुश्किल काम पे जा रहे थे। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या वो फीचर हैं जिसमें आप इजीली आ सकते हैं और इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आसान भाषा में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरोधा के फीचर्स के बारे में। क्या क्या वो फीचर्स ऐड करके देते हैं आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ऐसे तो 4 चीज़ें देती है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। उसमें से पहला है आपका काइट का मार्केट डेप्थ। ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इसमें जो काइट का मार्केट डेप्थ है वो अधिकतर बिगनर्स लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ बाय या फिर सेल का प्राइस देखते हैं और असल में मार्केट डेप्थ देखते ही नहीं है। और मार्केट डेप्थ में क्या बताता है, अधिकतर ये टॉप 5 या फिर 20 बार्स के बारे में दिखाता है, टॉप 5 या फिर 20 सेलर्स के बारे में दिखाता है। और इसमें डिमांड और सप्लाई का भी आइडिया दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझो कि यदि मान लो बार्स का जो क्वांटिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा है और सेलर कम है, तो इसमें प्राइस ऊपर जा सकता है। ये अधिकतर देखा जाता है। और इसमें बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, यही चीज़ नहीं देखते हैं, जिसके कारण वो मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं और आराम से वो करने लगते हैं, जिसके कारण उससे लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा फीचर है, यानी कि जीरोधा का जो दूसरा फीचर है वो है आपका GTT, यानी कि गुड ट्रिगर टिल ट्रिगर। ये अधिकतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और बिगिनर्स क्या करते हैं ना कि इसको अवॉइड कर देते हैं। ये अधिकतर समझते हैं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो रियलिटी इसका क्या होता है कि ये अधिकतर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और ये ऑटोमेटिक आपका बाय या फिर सेल कर देता है आपका स्टॉक को। और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस प्लस या फिर टारगेटेड प्राइस दोनों पर कवर कर देता है, यानी कि स्टॉप लॉस भी लगा देगा और टारगेट प्राइस का मतलब होता है कि आपको 50 रुपये में कोई भी शेयर खरीदना है तो वो आपको टारगेट कर दिए हैं, तो आप आराम से वो ऑटोमेटिक ही खरीद लिया जाएगा। यही होता है आपको। और इसमें यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ लो कि यदि मान लो आपको कोई भी शेयर खरीदना है जिसका शेयर का वैल्यू है 100 रुपये है, तो आप उसको चाहते हैं कि आप 80 रुपये में बाय करना है, ठीक ना। तो आप GTT यूज कर दीजिए, आपको तुरंत ही आपको मार्केट एग्जीक्यूट कर देगा मार्केट में। तो दोस्तों, इसमें तीसरा फीचर है जीरोधा के बारे में, वो है आपका बास्केट ऑर्डर। ये बिगनर्स क्या करते हैं ना कि एक एक करके मैनुअली ऑर्डर करते हैं। जितने भी स्टॉक रहते हैं वो एक एक करके करते हैं, यानी कि आज अभी एक किए, फिर ये थोड़ी देर बाद एक, फिर थोड़ी देर बाद एक, ऐसे करके करते हैं, जिससे वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन इसमें जो क्या है कि बास्केट ऑर्डर में ये अधिकतर इसमें मैनुअली जो स्टॉक रहती है वो एक ही क्लिक में आपका स्टॉक बाय या फिर सेल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, आपका एरर इसमें कम देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो आपका एग्जांपल के तौर, जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी स्ट्रेटजी में 5 स्टॉक्स बाय करनी है या फिर SL बाय करनी है या फिर टारगेटेड प्राइस पे आपको खरीदना है कोई भी स्टॉक, तो ये तीनों चीज़ों पे एक ही क्लिक पे आपको हो जाएगी। वो है आपका बास्केट ऑर्डर। यदि आप लगाते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलती है, यानी कि आपको टाइम भी बचेगा एंड आप इसमें कम भी एरर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें जीरोधा के चौथा फीचर है वो है आपका कंसोल, यानी कि इसको हम लोग बैक ऑफिस भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बिगिनर्स के लिए इग्नोर किया गया
किया जाता है, इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको बिगनर्स क्या करता है ना, इसको खोलते नहीं हैं, जिसके कारण उसको पता ही नहीं चलता कि उसका पैसा कैसे कटा, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सारी चीज़ों पे उसको पता नहीं होता है। हाँ, वो समझ लेता है कि अरे यार चार्जेस है, कट जाता है, ऐसा नहीं है। इसको यदि आप ओपन करते हो तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता चल जाती है। जैसे कि कंसोल में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है वो अधिकतर आपको इसमें दिखाता है। जैसे कि आपको जो प्रॉफ़िट एंड लॉस का रिपोर्ट होती है, वो कितना आपने जैसे ₹50 का आपने प्रॉफ़िट किया, ये आपको दिखाता है, ₹30 का लॉस किया, ये भी आपको दिखाता है। और इसका जो चार्जेस ब्रेकडाउन है, इसके बारे में भी आपको दिखाता है। और टैक्स का जो रिपोर्ट है, इसके बारे में भी दिखाता है। और टर्नओवर जितना भी एनालिसिस होती है, ये सारी चीज़ों पे दिखाता है। जैसे कि आपने कितना प्रॉफ़िट हुआ, चार्जेस कितने कटे, कम प्रॉफ़िट कम क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों पे इसमें अधिकतर मिल जाती है, जो कि आपको कंसोल में देखने को मिलती है। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, क्योंकि आपके जो पैसे रहते हैं वो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंजल वन के फीचर्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंजल वन भी यूज़ करते हैं एंड बिगनर्स यूज़ करना चाह रहे होंगे, लेकिन उसमें क्या-क्या चीज़ें अधिकतर देखने को मिलती है। ऐसे तो मैं इसके बारे में 4 चीज़ें हैं जो कि अधिकतर ये दिखाती है कि बहुत अच्छे खासे से आपको चेक कर लेनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें मिस्टेक है, तो मैं इसमें चेक कर सकता हूँ। तो चलिए कौन-कौन से वो फीचर्स हैं। इसमें बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स एंड टूल्स हैं जो कि बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें एंजल वन का जो पहला फीचर्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। पहला तो इसमें स्मार्ट एपीआई या फिर एल्गो ट्रेडिंग। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो कि सोचते हैं कि इसमें तो कोडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि वो अधिकतर जानते ही नहीं है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया फीचर्स हैं एंड मेरे लिए भी बहुत अच्छा फीचर्स हैं। वो क्या-क्या चीज़ें हैं, देखो, रियलिटी यदि बात करेंगे इस फीचर्स में, तो अधिकतर आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज़ बना के देती है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से क्या करें, ये सारी चीज़ों पे इसमें मिल जाती हैं। और ये सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग इसमें मिल जाती है। और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाव, किस प्रकार से इमोशनल होते हैं, साइकोलॉजिकल किस प्रकार से लोगों पे ट्रिगर करते हैं, जो कि कभी डाउन हुआ कभी अप हुआ, ये सारी चीज़ें दिमाग पे असर करती है, तो उससे कैसे बचा जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाती है इसमें। और इसमें अधिकतर बोलेंगे ना, तो ये अधिकतर रूल पे काम करती है ये फीचर, यानी कि जो है आपका स्मार्ट एपीआई या फिर एल्गो ट्रेडिंग, ये अधिकतर रूल पे काम करती है। तो दोस्तों, इसमें जो एंजल वन के जो फीचर हैं इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। जो कि दूसरा फीचर है वो है आपका आरएमएस मार्जिन या फिर मार्जिन कैलकुलेटर। ये अधिकतर क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये अधिकतर बिगिनर्स लोग क्यों स्किप कर देते हैं इसको, लेकिन स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि कैसा करना है। देखो, इसमें जो आपका पहला फीचर्स है जो कि एक्सट्रैक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये अधिकतर होता क्या है इसके बारे में समझ लो। देखो, ये अधिकतर आपका किसी ट्रेड को करने के लिए आपका जो ब्रोकर के पास कम से कम कितनी पैसा होना चाहिए, और ये एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है अधिकतर। और इसमें जो दूसरा चीज़ है वो है आपका ओवर ट्रेड से ये बचाता है। तो दोस्तों, इसमें एंजल वन के तीसरा फीचर है वो है आपका ARQ प्राइम या फिर रिकमेंडेशंस। ये अधिकतर बिगिनर्स लोग इसको स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये समझ कर कि ये कोई टिप होगा, इसलिए इसको हम लोग इसके मेरा कोई मतलब नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। एंड रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जैसे कि इसमें क्या क्या अधिकतर फीचर्स मिलते हैं आपको, जो कि बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। वो अधिकतर आपको पहला तो आपको रिसर्च बेस मिलती है आपको, यानी कि कोई भी स्टॉक लेने जाते हो तो उसके बारे में अच्छे खासे रिसर्च किया हुआ रहता है, तो ये अधिकतर आपको दूसरा चीज़ है वो आपको रिस्क लेवल को मेंटेन करके रखता है और टाइम फ्रेम को क्लियर करके रखता है। और इसमें जो हमेशा ये रहती है कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। इसमें जो इसका फीचर्स रहते हैं वो केवल एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये अधिकतर बेसिकली बहुत अच्छा माना जाता है एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, इसमें एंजल वन के चौथा फीचर है वो अधिकतर बहुत ही अच्छा है,
यानी कि इसमें चौथा फीचर है वो है आपका वन क्लिक ट्रेड सेटिंग। ये अधिकतर क्या होता है कि देखो बिगनर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इसमें क्या क्या अधिकतर मिलती है आपको, जिसमें जो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी होती है इसमें देखने को मिलती है, और डिफ़ॉल्ट एक्सेल होती है वो अधिकतर देखने को मिलती है, और फास्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिलती है। और इसमें इसका जो फ़ायदा होता है वो आपका लेट एंट्री कर रहे हो, लेकिन इसमें लेट एंट्री और फिर पैनिक से बचाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ग्रो के फीचर के बारे में। तो दोस्तों ये जो ग्रो के फीचर हैं ये बहुत ही सिंपल माना जाता है, और इसमें बहुत से ऐसे फीचर हैं जो कि बहुत ही हाइड में है, लेकिन मैं उनके लिए अलग से एक स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूं, जो कि बहुत अच्छे खासे आपको फीचर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला फीचर है ग्रो के, वो है आपका फंडामेंटल डाटा सेक्शन। जो बिगनर्स लोग क्या करते हैं ना कि अधिकतर वो चार्ट देखते हैं, चार्ट अप गया डाउन गया ये सारी चीज़ें देखती हैं, लेकिन वो क्या है कि चार्ट कभी कभार डिफ़ॉल्ट दिखाता है, कभी अप गया तो मार्केट ऊपर में है लेकिन मार्केट का नीचे में है, ऐसा करके दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको फंडामेंटल को जानना जरूरी होता है। फंडामेंटल देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक चार्ट समझ में आ जाएगी किस प्रकार से वो काम करती है। देखो ग्रो में यही आपको फीचर देखने को मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन ग्रो में बहुत ही सिंपल तरीके से देखने को मिलता है। जैसे इसमें आपको मिल जाएगी PE रेशियो, ROE, डेप्थ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और कंपनी का जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं इसके बारे में भी आपको जानने को मिलती है, जो कि इसमें तुरंत ही पता चल जाता है। तो दोस्तों इसमें ग्रो के दूसरा फीचर बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो है आपका SIP कैलकुलेटर एंड गोल प्लानिंग। ये अधिकतर बिगनर्स लोग स्किप कर देते हैं। बिगनर्स क्या करते हैं कि न्यू जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि कोई कहीं से भी ट्रेडिंग देख लिया, ट्रेडिंग के बारे में सुन लिया, वो अधिकतर आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन वो अपना नुकसान करा लेते हैं। ये समझ कर आते हैं कि प्रॉफिट होगा, इस चीज़ से अंधा पैसा छापूंगा, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है। रियलिटी में क्या होती है कि यदि आपने ये SIP यदि आप लोग करते हो, इसमें SIP जो कैलकुलेट रहती है, इसमें जो फीचर रहती है वो अधिकतर बहुत ही वैल्यूएबल होती है। इससे आपको क्या सिखाता है कि डिसिप्लिन में रहना सिखाता है SIP। और SIP का मतलब क्या होता है कि SIP का मतलब होता है कि आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये अधिकतर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, देखो आपने एक महीने में 1000 रुपये डाला, फिर दूसरे महीने में 1000, फिर तीसरे महीने में 1000, फिर चौथे महीने में 1000, फिर पाँचवें महीने में, ऐसा करते करते यदि आपने 5 साल तक लगातार किए तो यही आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है और आपका फ्यूचर ग्रोथ भी दिखाता है। और ये आपको फिक्स्ड इनकम भी देता है, यानी कि ये अधिकतर बोला जाता है 12 से 15% के बीच देता है, या फिर 9 से 12% के बीच देता है। तो आपको ये कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लें 5,000 रुपये का 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलती है। ये एग्जांपल के लिए था, बाकी आप जितने करते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा या फिर बता सकते हैं। इसमें ग्रो के तीसरा फीचर है वो है आपका वॉच लिस्ट एनालिसिस। ये बहुत ही अच्छा खासा है, जिसके कारण आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से ये मार्केट कैसा है, किस प्रकार से है। देखो न्यू लोग जो रहते हैं वो केवल स्टॉक्स को ऐड करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन अधिकतर लोग क्या जो अच्छे खासे से जानते हैं वो लोग क्या करते हैं कि देखो वो अधिकतर चेक करते हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं, सेक्टर कौन सा सेक्टर कब फ्यूचर पोटेंशियल रखती है, कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और टॉप जो गेनर्स रहते हैं या फिर लूजर्स रहते हैं, इसका आइडिया वॉच लिस्ट एनालिटिक्स से पता चल जाता है लोगों को, और वोलेटिलिटी को ट्रैकिंग भी करते हैं इससे। तो इससे ये बहुत अच्छा खासा होती है फीचर जो कि ग्रो में मिलती है, वो है आपका वॉच लिस्ट एनालिटिक्स। तो दोस्तों इसमें ग्रो के चौथा फीचर है वो है आपका म्यूचुअल फंड रिस्क मैटर। ये अधिकतर बहुत ही मैटर करती है, जो कि बिगिनर्स लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, रिस्क को बिना देखे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या है कि ग्रो का जो रिस्क मैटर करता है बहुत, क्यों अधिकतर आपको
लो मीडियम या फिर हाई रिस्क में अधिकतर अवेलेबल होती है, लेकिन आपको किस प्रकार से करना है इसको जो कि लो है उसके बारे में भी सिखाती है। जैसे कि एसेट एलोकेशन का आइडिया भी ये अधिकतर देती है, जिसके कारण आपको क्या है कि हाई रिटर्न या फिर आपको देखने को मिलती है हाई रिस्क। आपको हाई रिटर्न जहाँ मिलता है तो वहाँ पे आपको हाई रिस्क भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कॉमन मिस्टेक्स के बारे में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, न्यू लोग हैं जो कि मिस्टेक्स करते हैं एंड उससे बचने के लिए कैसे उपाय होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। देखो जो कॉमन मिस्टेक रहती हैं, पहला तो ये सिर्फ बाय या फिर सेल बटन यूज़ करना होता है उनको, यही है पहली इसकी कॉमन मिस्टेक है। दूसरा चीज़ है वो है आपका रिपोर्ट्स और आइडिया को इग्नोर कर देते हैं। तीसरा चीज़ है जो कि चार्ज नहीं समझते, यानी कि ब्रोकर का चार्ज हुआ या फिर प्लेटफॉर्म का चार्ज हुआ, ये सारी चीज़ों पे वो नहीं समझते हैं, जिसके कारण उसका पैसा लॉस पे चला जाता है। एंड चौथा चीज़ है वो है इमोशनल में ट्रेड करना, यानी कि जो इमोशन में होता है, जैसे कि अप एंड डाउन होता है, उसमें यदि आप ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है वो क्या क्या है? तो दोस्तों इसमें सबसे पहला फीचर अप्रोच है वो आपका पहले फीचर सीखो। सबसे पहले यदि आप मार्केट में आते हो तो उसके फीचर्स के बारे में जानो, क्या क्या चीज़ें काम करती है, कैसे काम करती है। एंड लाइक जैसे आप फिर दूसरा चीज़ काम कर सकते हो, डेमो या फिर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, जिससे हर ऐप या फिर सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल करवाती है। एंड तीसरा चीज़ है वो है आपका स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो, यानी कि आपने 10 रुपये से स्टार्ट करी, 8 रुपये से स्टार्ट करी, 50 रुपये से स्टार्ट करी, ये नहीं छोटे छोटे से स्टार्ट करो, ना कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ना कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं, बल्कि आप सीखने के पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड चौथा चीज़ है वो है आपको रिपोर्ट चेक करो, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे XYZ कंपनी है उसके बारे में जानो, कैसा है हाल, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे आप जान सकते हो। एंड पेशेंस हमेशा बरकरार रखनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए कि आप 5 साल 10 साल के लिए आप कर सकते हो, यही आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न ला के दे सकता है, कंपाउंडिंग ला के दे सकता है। एंड पेशेंस रखना जरूरी होता है, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड डीप रिसर्च। तो दोस्तों अभी जो हम लोग जाना इसके फीचर्स के बारे में, जो कि आपका जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ या और ग्रो, ये तीनों जो है वो पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स इसमें ऐप्स में नहीं रहती हैं, ये आप पर रहती हैं, जो कि इसमें आपकी नॉलेज पर रहती हैं कि आप किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यही होती है प्रॉब्लम, ऐप में नहीं रहती, प्रॉब्लम आप पे रहती है कि आप उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो, यही होती है। तो आई होप आपको ये अच्छे खासे से समझ में आ गई होगी। तो आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जाते जाते एक बात हमेशा कहूँगा कि कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये जो वीडियो है ये अधिकतर केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाकी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाइए या फिर ट्रेडिंग में आइएगा तो आप अपना रिस्क का खुद मालिक हैं, तो आप अच्छे से कोई भी सेक्टर्स में या फिर कंपनी का बारे में आप डीप से रिसर्च कर लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा एंड डिसिप्लिन में ज़रूर बना के रखिएगा। धन्यवाद।